हेलो एवरीवन एंड वंस अगेन वेलकम बैक। स्टोरी के थ्रू अपने कॉम्प्रिहेंशन स्किल को इम्प्रूव करने की ये हमारी 45th वीडियो है। इस वीडियो में भी हम लोग हर एक लाइन को ग्रामेटिकली कैसे कंस्ट्रक्ट किया गया है इसे समझेंगे। इस तरीके से सीखने का पर्पस ये है ताकि उसी कॉन्सेप्ट को अगर हम किसी दूसरे सेंटेंस में देखें तो अच्छे तरीके से अप्लाई कर पाए। अगर आप भी उनमें से एक हैं जिनको पैसेज कॉम्प्रिहेंशन में दिक्कत होती है, सेंटेंस की लाइन ही नहीं समझ में आती है, तो ये वीडियो आप ही के लिए बनी हुई है। आइए इसको देखते हैं, लाइन बाय लाइन इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो आज का हमारा टाइटल है द फार्मर एंड हिज लेजी सन्स। एक किसान और उसके आलसी बच्चे। तो क्या है भाई, किसी भी सेंटेंस को कॉम्प्रिहेंड करने के लिए मैंने बेसिक चीज आपको यही बताई है कि उसमें सबसे पहले पता करिए वर्ब कहाँ है, सब्जेक्ट कहाँ है, यही पता करिए। ये रहा वर्ब, मेन वर्ब है। इसके बारे में पहले के वीडियोस में डिस्कस कर दिया हूं तो यहां नहीं करूंगा। सब्जेक्ट बन जाएगा अ फार्मर। कोई एक किसान की बात हो रही है, उसके पास थे क्या, थे तीन, थे तीन, क्या थे, बच्चे थे। कैसे बच्चे थे? लेजी, आलसी बच्चे थे। यानी कि ये सब्जेक्ट रहा, ये वर्ब रहा और ये तीनों बच्चे उसके ऑब्जेक्ट हो गए। हटाइए इसको। आगे बिफोर एक प्रेपोजिशन है and after any preposition if a verb comes the verb will be in ing form। तो before dying, हालांकि आईएनजी फॉर्म जो बना है इसका ना, ये जेरेंड है और जेरेंड होने की वजह से सेंटेंस में नाउन का मरने के पहले ही कौन, वो फार्मर, उसने कहा अपने बच्चे से। ध्यान दीजिएगा कि जो टोल्ड होता है ना, ट्रांजिटिव वर्ब होता है और इसके बाद हम कोई प्रेपोजिशन का यूज नहीं करते। जैसे कि मैंने एक सेंटेंस ऐसे लिखा ना यहाँ पे, ही टोल्ड टू मी, तो ये टू का यूज नहीं देगा। ट्रांजिटिव वर्ब है ना, इसका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आता है। वो उन लोगों से कहा, देम प्रोनाउन है, प्लूरल है, तो जाहिर सी बात है कि तीनों बच्चों से कहा। इन्वर्टेड कॉमास में लिखा गया, यानी किसी की कही हुई हुई हुबहू वो बात है, उसको छोड़ा नहीं गया। देयर इज ट्रेजर मतलब खजाना, हिडन इन द फील्ड। ये हिडन आपका पास्ट पार्टिसिपल एडजेक्टिव है। हिडन इन द फील्ड, जो कि छिप, फील्ड में क्या है, कहीं फील्ड मतलब जो खेत है, उसे खेतों में कहीं ना कहीं खजाना छिपा हुआ है। द सन्स डग द एंटायर। अब द सन्स क्यों लगा गया? क्योंकि यहाँ पे इन सन्स के बारे में पहले बात हो चुकी है। तो जब भी कभी किसी चीज के बारे में, नाउन के बारे में हम पहले कहीं बात कर लें, दोबारा उसके बारे में बात कर रहे हैं, नाउ इट इज नोन टू बोथ द स्पीकर एंड द लिसनर, तो उस केस में आर्टिकल द लगाते हैं, डेफिनेट हो जाता है। द सन्स डग, वो जो बच्चे हैं उन्होंने खोद दिया। डग क्या है? डिग, खोदना। सेकेंड फॉर्म डग, थर्ड फॉर्म डग। सिंस वी आर टॉकिंग अबाउट अ स्टोरी इन पास्ट, वी आर नरेटिंग अ स्टोरी, तो स्टोरी नरेशन इज डन आइदर इन प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस और इन पास्ट इंडेफिनिट टेंस। तो यहाँ पे पास्ट है। उन लोगों ने खोद दिया जमीन को। कितना? पूरे जमीन को खोद दिया। दे लगा है किसके लिए? बच्चों के लिए, प्लूरल है, प्रोनाउन है। दे फाउंड, उन्होंने पाया। नो ट्रेजर, कोई खजाना पाया ही नहीं उन्होंने। आगे बट कॉन्ट्रास्ट को बताने वाला कंजंक्शन है। लेकिन द सॉइल, भाई जिन जमीन को खोदा उसी जमीन की बात हो रही, तो मिट्टी वहीं की होगी, तो द लग गया यहाँ पे। द सॉइल मतलब कि जो मृदा है, जो जमीन है, बिकेम फर्टाइल। इसके पहले वाले वीडियो में मैंने द सॉइल, इस तरह का सेंटेंस था ना कि ही बिकेम एंग्री एंड ही वॉज एंग्री, तो वॉज एंग्री एंड बिकेम एंग्री का अंतर बताया था, तो यहाँ बताऊंगा नहीं। इसके पहले वाला वीडियो देख लीजिएगा 44। बिकेम फर्टाइल का मतलब ये निकला कि पहले फर्टाइल नहीं था, उपजाऊ नहीं था, बाद में उपजाऊ हुआ। तो जो जमीन है, जो मिट्टी है वहां की, वो बाद में फर्टाइल हो गई खोद देने की वजह से। सून होता है एडवर्ब ऑफ टाइम, हालांकि इसकी पोजीशन होती है एंड में, लेकिन शुरू में लगा के कॉमा करके काम चल जाता है। जल्द ही दे, उनके बच्चे, गॉट अ बम्पर क्रॉप, उनको क्या मिला? एक फसल मिली। बम्पर मतलब बहुत ही शानदार फसल उनको प्राप्त हुआ, क्योंकि जमीन खोद दिए थे, पूरा सब जमीन उपजाऊ हो गई थी। दे अंडरस्टूड, तब उनके समझ में आया देयर फादर्स मैसेज, कि उनके पापा का क्या मैसेज था। मोरल क्या निकला इसका? हार्ड वर्क, कठिन परिश्रम, इटसेल्फ इज द रियल ट्रेजर। मतलब कठिन परिश्रम अपने आप में ही एक खजाना है। क्यों? क्योंकि कठिन परिश्रम से आप जिंदगी में बहुत सारे खजाने खुद बना सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं कि ये स्टोरी का तरीका आपको समझ में आया होगा। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को तो प्लीज डू सब्सक्राइब टू इट। जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।